गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी देखिए क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और इसमें जो है हमने कार्बन के बारे में देख लिया था और हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, किस तरीके से वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ये सारा हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि एक तो एल्केन, ये मैंने आपको बता दिया था। वैसे तो हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको यहाँ पर एक तो एल्केन पढ़ना है, ठीक है, दूसरा एल्कीन पढ़ना है ENE, और थर्ड जो है एल्काइन करना है बाई NE। ठीक है, एल्केन ALK ANE, ALK ENE और ALK बाई NE। ठीक है, तो ये आपको जो है स्टडी करना है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में एल्केन को जो है हम लोग स्टडी कर चुके थे, उसके लिए जो फॉर्मूला था CnH2n+2, यह एल्केन के लिए फॉर्मूला था। और एल्केन में हमने आपको क्या बताया था, कार्बन टू कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से ऐड होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे। इसका स्ट्रक्चर भी आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था, पढ़ लिया था। मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे C1 है, C2 है, जैसे क्या है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ठीक है, यहां तक आपको स्टडी करना था। ये मैंने आपको बता दिया था, अगर कार्बन एक है तो उसको हम किस तरीके से मैथ, एथ, प्रोप, 4 के लिए जो है ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेड। यहां से स्टार्टिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन की नेमिंग की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और उसके हिसाब से जितने भी कार्बन होंगे तो उसको जो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स जैसे होता है तो उसको हम इस तरीके से नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको जो एल्केन है इसकी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से नेमिंग करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि n = अगर हम 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, हमने देखा था यहाँ पर, तो C4H2 × 4 + 2 यानी C4H10, तो ये क्या बन गया था, ब्यूटेन। क्या बन गया था, ब्यूटेन बन गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम क्या करेंगे, एल्कीन और एल्काइन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे इसको करते हैं। तो एल्केन के बारे में देख लिया था। अब एल्केन को एक बार हमने समझ लिया अच्छे से, तो एल्कीन और एल्काइन को समझने में हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कैसे नहीं आएगी, तो इनका हमको क्या, मैंने आपको एल्कीन का एक फॉर्मूला बताया था कि CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। मतलब कहने का क्या है, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हैं उसको जस्ट डबल कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू यहां पर। तो यहां देखिए, जैसे हमने रखा n = 3 लिखा। ठीक है, n = 3, हमने n की जगह पर 3 पुट करना है, तो क्या करेंगे, C3 और जस्ट डबल कर दिया तो 6, तो ये क्या बन गया, अब C3H6 बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, नेमिंग करनी है कि ये कौन सा कंपाउंड बना है। ठीक है, तो C3 है तो इसकी स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट हुई है, प्रोप से, तो हमने प्रोप लिख दिया। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला किसका है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपीन लिख दिया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि C3H6 जस्ट डबल करा तो क्या प्रोपीन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 होता, C3H8, तो क्या होता, ये प्रोपेन ANE हो जाता। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब कार्बन टू कार्बन क्या था इसमें, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप एल्कीन की स्टार्टिंग करेंगे, एल्कीन की नेमिंग करेंगे
तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एल्केन में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनता है, जरूरी नहीं कि कार्बन हो। जैसे मीथेन है तो मीथेन में डबल कार्बन नहीं है, एक सिंगल कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पर एल्केन में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि केवल सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन जब एल्कीन की बात करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मीथीन जो मीथ वाला है ये फॉर्म्ड नहीं होता है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, H से स्टार्ट होगा एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या याद रखनी है, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन, यहाँ कार्बन टू कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो बॉन्ड होंगे कैसे होंगे, वन टाइम ओनली होंगे, एक ही बार कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वन टाइम ओनली। ये नहीं कि हर बार जो है एक ही कंपाउंड में 2 बार 3 बार कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं इसको। तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, केवल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। इसको हमने यहाँ पर भी लिख दिया, एल्कीन में क्या होते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन बाइएनी क्या होता है, कार्बन टू कार्बन क्या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कितना, वन टाइम। दोनों के लिए क्या होगा, ओनली वन टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि n = 3 पुट किया तो 3 का नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रोप से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जस्ट डबल है तो वो किसका फार्मूला है, एल्कीन का। तो प्रोप से स्टार्ट किया, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर n = हम रखें 5, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन की, फॉर्मूला होता है CnH2n। n = पुट किया 5 तो C5 जस्ट डबल कर दिया, H2n है तो 10 कर दिया, तो ये किसका हो गया, C5, मतलब पेंट से स्टार्ट होगा तो PENT पेंटीन, ENE, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम n = रखें 6 तो क्या होगा, C6H12, ये क्या बन गया, हेक्सेन, HEXENE। क्यों, कार्बन जो है 6 है तो 6 कार्बन के लिए HEX, ये हमने आपको प्रीफिक्स बताया है। और सफिक्स आप जानते हैं इसमें क्या लगेगा, ENE लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जस्ट डबल हो रहे हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम एल्कीन की, तो कैसे बनेगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, वन टाइम ओनली। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोपीन का, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये तो आपको लर्न हो गए होंगे, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5। तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और फिर हम क्या करते हैं, एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। एल्कीन का क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोपीन से। तो C3H6, तो ये हो गया। अब ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। यानी कि एल्कीन का मतलब क्या, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कितने बार, वन टाइम ओनली, ठीक है, वन टाइम। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद एक कार्बन और बचा, उसको ऐड कर दिया। तो 3 कार्बन थे, 3 कार्बन आपके सामने 1 2 3, ठीक है। कंडीशन वही जो मैंने आपको बताई थी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस कार्बन को देखते हैं हम लोग। इस कार्बन को देखिए, मैंने क्या बताया था, कार्बन जो है 4 बॉन्ड उसके होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बॉन्ड एक बॉन्ड ये कार्बन जो है कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन पर पहुंचे, 2 बॉन्ड एक बॉन्ड तो 3 हो गए, एक 4, तो ये कार्बन ही कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन पर पहुंचे तो 1, ये 2 3 और ये 4। अब H है तो H लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, प्रोपीन का, ठीक है, प्रोपीन। ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं पेंटीन की, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C5H10 का, ठीक है। तो इसके नीचे ही बना लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 5 हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, वन टाइम बन गया,
ठीक है, अब कितने कार्बन है? 5 है, तो हम क्या बनाएंगे? कार्बन की चेन बनाएंगे, 5 कार्बन उसमें होंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है वन टाइम, तो ये कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन तो हमने देख लिया कि 5 है, अब कार्बन को 4 बॉन्ड से हम ऐड करेंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड दिखाएंगे कार्बन के। तो इस कार्बन का देखा कि ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल, ये 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन पर आए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से हैं तो 4 करने हैं, तो 4 कर दिए, एक बॉन्ड ऊपर और एक ये नीचे। इस कार्बन पर आए तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक ये हो गए। तो इस कार्बन के भी देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन पर आते हैं तो 2 और ये 3 है बॉन्ड, 4 करने हैं तो 4 कर दिए। अब ये बॉन्ड आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर लगा दिया। अब इस कार्बन पर पहुंचे तो 2 बॉन्ड ये हैं, ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से हमने कार्बन के देखिए कंडीशन सभी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएंगे तो कार्बन से स्टार्ट करेंगे। फिर से C5H10 था, तो हमने क्या है, ये क्या है, पैंटीन है, ENE है। तो यहाँ पर हमको कंडीशन याद रखनी है, कार्बन टू कार्बन क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा वन टाइम। तो कार्बन से कार्बन हमने डबल बॉन्ड बनाया और बाकी के जितने भी कार्बन थे उसको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया, चेन बना दी एक तरीके से। ठीक है, फिर हमने कार्बन के जो है, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड इंडिकेट करेगा, तो वो 4 बॉन्ड देखे। तो इस कार्बन का हमने क्या किया, 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का देखा तो 1 2 और ये 2 4 हो गए। इस कार्बन को देखा तो 2 3 4। अब बचे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगाया, यहाँ। तो ये पैंटीन का जो है स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी हेक्सेन की। आई थिंक आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, तो हम लोग इसकी बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एल्काइन पर चलेंगे। तो ये क्या हो गया, C6H12। C6H12 जब भी कार्बन से डबल हो तो वो किसका होगा, एल्कीन का होगा। ये आपको ध्यान रखना है, किसका होगा, एल्कीन का होगा। और एल्कीन में आपको ध्यान रखना है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कितने बार, वन टाइम ओनली, एक बार बनता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो C डबल बॉन्ड C बन गया, कंडीशन फॉलो हो गई। अब कितने कार्बन है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब बॉन्ड देखने हैं कार्बन के, इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 ये है, 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन पर आते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन पर 1 2 3 4, इस कार्बन पर 1 2 3 4, इस कार्बन पर आते हैं तो 2 और ये 1 3 और ये 4 हो गया। इस कार्बन पर आते हैं तो 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हाइड्रोजन लगा दिए, सिंगल बॉन्ड जहां पर भी इंडिकेट था वहां पर हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की भी काउंटिंग हम कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो देखिए आप जो है 12 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 6 कार्बन दिए हुए हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, हेक्सेन का। ठीक है, ENE यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये ENE जो सफिक्स है ENE, एल्केन में क्या होगा ANE और एल्काइन में क्या होगा BiNE। ठीक है, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइन की। आपको समझ में आया होगा, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लिख देता हूं कि आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं। एक तो आपको बनाना है पहला एथीन, प्रोप का बनवा चुका था, उसके बाद ब्यूटीन, या आप थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड जो है हेप्टीन सॉरी ENE, उसके बाद फोर्थ है ऑक्टीन, फिफ्थ मार्कर थोड़ा सा इसकी जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे करेंगे काम। तो इसके बाद देखिए हम लोगों ने बात कर ली एल्कीन की।
ठीक है, एल्कीन की मतलब AL KENE। अब हम लोग आगे बात करते हैं एल्काइन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एल्काइन का सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा एल्काइन का, और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला बनाने के बाद कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड के बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो एल्काइन का पहले देख लेते हैं हम। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है ALKNE, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है CnH2n-2, ये ध्यान रखना है, CnH2n-2। एल्केन का क्या था भाई, एल्केन का क्या था CnH2n+2, ये एल्केन का था। और एल्कीन का क्या था, जस्ट डबल हो जाता था कार्बन का CnH2n। अब यहां पर हमको क्या ध्यान रखना है, एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसका कंपाउंड बनाना। हाइड्रोकार्बन में कौन सा हम पहला कंपाउंड बनाएंगे, तो हम रखते हैं n=2 रखा हमने यहाँ पर, तो क्या बना हमारा C2H2, n की जगह पर 2 रखा -2, तो C2H4-2, तो क्या आ गया C2H2। ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया हमारा। इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो इथाइन, ठीक है, इथाइन हो गया फॉर्मूला। तो पहला हम लोगों ने देखा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड देखते हैं भाई। हमने क्या रखा, n=4 रख दिया है, क्या रखा n=4 इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में क्या आया C4H2 × 4 -2। देखो C की जगह C रखा है और n की जगह पर हमने क्या रखा है 4 रख दिया है, n की जगह पर क्या रखा 4 रख दिया, H एज इट इज रख दिया, 2 एज इट इज, फिर n की जगह पर 4 रख दिया, -2 रख दिया। अब क्या निकल के आया C4H8-2, यानी कि C4H8 में से 2 गया तो 6 बचा, ठीक है। तो ये जो था वो क्या बना था, इथाइन बना था, और ये क्या बनेगा ब्यूटाइन, BUTYNE। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, और भी जो है कंपाउंड बनाने हैं। अभी n=2 रखा, 4 रखा, अब हम लोग क्या रखे हैं n=6 नहीं 7 रख लेते हैं, चलो। और बाकी के बचे हुए जितने भी हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो n=7 पुट किया तो क्या आया C7H2 × 7 -2, C7H14-2, C7H12, ठीक है। ये क्या बन गया, C7 है तो कहां से स्टार्ट होगा HEFT, हेप्टाइन। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया, वो इस तरीके से कंपाउंड बना लिया हेप्टाइन का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर कहां से, यहां से देखते हैं इथाइन का। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इथाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इथाइन क्या है, C2H2 है। अब हमने आपको एल्काइन की ये कंडीशन बताई थी, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और वो कितना टाइम, 1 टाइम बनता है, केवल ओनली 1 टाइम। तो इथाइन का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कितने हैं, 3 है, 2 है कार्बन इसमें, तो कार्बन 2 बना दिए, और इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होंगे। अब इस कार्बन को देखा तो 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड हो गए इसके, इस वाले कार्बन के। इस कार्बन को देखा तो 3 बॉन्ड ये, और ये एक बॉन्ड, तो यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया है आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्यूटाइन की। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। तो हम जानते हैं कि बाई एनी है, तो कार्बन टू कार्बन कितना है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 1 टाइम, तो 2 कार्बन बना दिए, ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर दिया, बचे 2 कार्बन, उसको हमने सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम वही काम हमारा कार्बन के 4 बॉन्ड हम देखेंगे। तो इस कार्बन को देखा तो ये एक बॉन्ड है, 2 3 और ये 4। इस कार्बन को देखा तो 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन को देखा तो 1 और ये 3, 4 हो गए, इसको नहीं बनाना, 4 बॉन्ड से कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को देखा तो 3 बॉन्ड है और ये 4, तो ये हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर, यहाँ 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 और यहाँ। तो देखिए क्या था फॉर्मूला हमारा, C4H6, तो 1 2 3 4 कार्बन 4 है, H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको। अब इसके बाद देखिए इथाइन का हो गया, ब्यूटाइन का हो गया, अब हम एक और देख लेते हैं हेप्टाइन का। हेप्टाइन का बनाने के बाद जो बचे हुए हैं वो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, तो हेप्टाइन का हम लोग देखते हैं, यहाँ बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए हेप्टाइन HEPTYNE, हेप्टाइन फॉर्मूला क्या था, C7H12, ये हेप्टाइन का फॉर्मूला था। हम जानते हैं जब बाई एन है तो हम कंडीशन क्या होगी, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, वन टाइम ओनली, ये याद रखनी है कंडीशन। अब बना देते हैं, कितने कार्बन है 7, तो 1 2 3, ये कंडीशन फॉलो हमने पहले ही कर दी। तो उसके बाद कितने कार्बन है 7, तो 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं 4 बॉन्ड, इस कार्बन को देखा सिंगल बॉन्ड है 2 3 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, इस कार्बन पर आए तो 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन पर आए तो 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन पर आए तो 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन पर 1 2 3 4, इस कार्बन पर आते हैं तो 3 और ये 4, कंप्लीट हो गया बॉन्ड। अब इस पर आते हैं तो ये 3 और ये 4, हाइड्रोजन लगा दिया सिंगल बॉन्ड पर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, हेप्टाइन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो बचे हुए जितने भी हैं, जैसे क्या है, एक तो प्रोपाइन आप घर पर बनाएंगे, ये होमवर्क है आपका, ब्यूटेन बना लिया था। उसके बाद पेंटाइन बाइएनी, ये भी आप घर पर बना के देखेंगे। उसके बाद हेक्साइन, हेप्टाइन का बना लिया है। उसके बाद ऑक्टाइन, नेक्स्ट ये सारे आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, ये सब प्रैक्टिस करेंगे आप। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, हम लोग फिर इस पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कीप स्टडी कीप लर्निंग, इसको बनाइएगा।